श्री चंद्रशेखर जी। उपाध्यक्ष जी, फूलन देवी की जिस तरह से हत्या हुई वो हम सबके लिए लज्जाजनक और अत्यंत दुख की बात है। संसद के अधिवेशन के समय संसद के 1 किलोमीटर व्यास के अंदर 1:30 बजे दिन में उनके घर के सामने उनकी हत्या हो जाए और उसके बारे में हम गंभीरता से न सोचें तो ये हमारे ही लिए नहीं, सारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इससे सबसे बड़ी हानि ये हुई है कि देश के लोगों में एक आरक्षा की भावना पैदा होगी। जब संसद के सदस्य ही सुरक्षित नहीं, जब दिल्ली की राजधानी के अंदर ही लोगों की जान के ऊपर ख़तरा हो सकता है, दिन दहाड़े हत्या हो सकती है, तो फिर कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित कैसे समझेगा। सवाल ये नहीं है कि हम उससे डरे हैं या नहीं, हम उससे घबराए हैं या नहीं। हमारे मन में ये सवाल है कि एक शोषित उपेक्षित समाज की महिला अगर इस तरह मौत के घाट उतार दी जाए तो उनके बीच में कितनी दुखद भावना पैदा होगी। मुलायम सिंह आज जब बोल रहे थे, उनको मैं बधाई दूंगा। उन्होंने अपने पर बड़ा संयम रखा और जिस गंभीरता से उन्होंने ये बातें कहीं, उसी गंभीरता से अगर सरकार भी उस पर सोचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग मौत को एक साधारण सी घटना समझ लेते हैं, क्योंकि हमको सिखाया गया है कि मौत तो क्षणिक होती है, जीवन तो अनंत है, चलता ही रहेगा, जो आज मरेगा कल फिर पैदा हो जाएगा। लेकिन ये दर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन समाज को चलाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, जो समाज की सुरक्षा का जिम्मेदार है, उसकी भावना दूसरी होनी चाहिए। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरी आवाज़ का कोई असर इस सरकार के वरिष्ठ लोगों पर नहीं होगा। उनके मन में ऊंची भावनाएं हैं, उच्च विचारों के लोग हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति के उन्नत शिखर पर पहुँचे हुए लोग हैं। साधारण लोगों की मौत, साधारण लोगों का मान अपमान उनके लिए नगण्य हो जाता है। हमारे बारे में भी कुछ लोगों ने कहा, मैं आपसे हमारा बहुत पुराना परिचय है, मैंने बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी के देखे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को उन कुर्सियों पर बैठे हुए देखा है, बहुत लोगों को अभिमान में लोगों के बारे में अपमानजनक व्यवहार करते हुए देखा है। लेकिन 62 से आया था इस संसद में, आज 2001 है। कोई भी उस कुर्सी पर बैठा हुआ अभिमान से, गर्व से अपने सर को उन्नत करने वाला मुझे ऐसा नहीं मिला जो बाद में आकर के मेरे ही सामने आंसू बहाने के लिए मजबूर न हुआ हो। बदलती हुई दुनिया है। आंसू आज मुलायम सिंह बहा रहे हैं, आंसू आज बहा रही है फूलन देवी के परिवार के लोग, उनके क्षेत्र के लोग, लेकिन वो आंसू गरीब का आंसू है, वो आंसू बेबस का आंसू है। गरीब और बेबस का आंसू जब बहता है तो एक दिन वो आग बन करके बड़े बड़े महलों को जला देता है। कहीं ऐसा ही न हो जाए। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपके जरिए गृह मंत्री जी से कहूँगा, इस मामले को ज़रा ज़्यादा गंभीरता से लें, जो भी अपराधी हों उनको सज़ा देने के लिए प्रयास करें। मैं और कुछ नहीं कह करके मैं यही कहूँगा कि उनकी याद इस संसद में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अपने तरह की वो पहली घटना है। हमारे मित्र ने कहा था माखन के साथ हुआ था, लेकिन संसद भवन की सीमा के अंदर नहीं हुआ था। संसद भवन की सीमा के अंदर, जहाँ कहा जाता है 3000 सिपाही चारों तरफ खड़े हैं, 3 घेरा बना करके इस तरह की हत्या हो जाए और हम चुपचाप देखते रहें, इससे अधिक लज्जाजनक बात और नहीं हो सकती। हम इसे गंभीरता से लें। हमारी मायावती।